माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सर आसिफ मोइन। आप एक बार फिर सर आसिफ अकाउंटिंग मोटिवेटर की तरफ से वीडियो का सिलसिला सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि इस वक्त हमारी जो सूरत हाल जो है आज क्या है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कैन के मॉडल सेंटेंसेस की। और मॉडल सेंटेंस जो होते हैं वो जो कैन के भी होते हैं, शुड के भी होते हैं और इसके अलावा मे के भी होते हैं। इसके अलावा भी मज़ीद होते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम कैन की बात करेंगे। कैन में आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कैन की। जी, प्रेजेंट कैन का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस फार्मूले के हवाले से अगर हम उर्दू की बात करें, इसकी उर्दू की जो सिंबल है, उसकी जो एक टेक्निकल कंडीशन है वो ये है कि सकता हूँ, सकते हैं, सकता है वगैरह इस्तेमाल होगा। और अगर हम इसकी इंग्लिश की सेंटेंस की मेकिंग करें तो इस तरह होगी कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। ही कैन फ्लाई दिस काइट, वो ये पतंग उड़ा सकता है। शी कैन स्पीक इंग्लिश विथ मी, वो मेरे साथ इंग्लिश बोल सकती है। शी कैन रिसीव आवर कॉल, वो हमारी कॉल को जो है उठा सकती है, सुन सकती है, यानी रिसीव कर सकती है। दे कैन इनवाइट देम, वो लोग उन्हें दावतनामा दे सकते हैं। ही कैन राइड दिस बाइक, वो इस गाड़ी की यानी मोटरसाइकिल की सवारी कर सकता है। तो मालूम ये हुआ कि ये प्रेजेंट कैन के जो जुमले हैं इस तरह वक्तन फ़वक्तन बहुत सारे आप आलमोस्ट बना सकते हैं और फार्मूले की शक्ल में मौजूद हैं। सब्जेक्ट प्लस कैन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें इसके सेट की तो सेट कुछ इस तरह है कि पहला जुमला जो होगा वो पॉजिटिव यानी जिसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं और असर्टिव भी कहते हैं। फिर उसके बाद जो होगा दूसरा इसका नेगेटिव होगा, फिर तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा जो होगा इंटरो नेगेटिव। आइए ज़रा पहले जुमले के जो तीन नाम है वो है पॉजिटिव, अफर्मेटिव और असर्टिव पे बात करते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये जो है तीन जुमलों का एक समझ लें एक तीन नाम से इसकी जो है तश्कील मुकम्मल हुई है। तो ये तीन जुमले भी बन सकते हैं। अगर कोई कहे आपसे वो तीन जुमले बनाइए, एक अफर्मेटिव का बनाइए, एक पॉजिटिव का बनाइए और एक असर्टिव का बनाइए, तो तीनों बार यही जुमला बनेगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो लिहाजा पता ही चला कि आई कैन स्पीक इंग्लिश का जो एक जुमला है यही पॉजिटिव है और यही अफर्मेटिव है और यही असर्टिव है। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव की तो इसका जो जुमला होगा नेगेटिव, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अच्छा, पहला जो जुमला था उसकी उर्दू थी मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, और जबकि दूसरे जुमले की उर्दू होगी मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। फिर तीसरा इंटरोगेटिव जो होगा वो होगा कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अच्छा, ये भी एक जहन में बात रखें कि हमने जब आई कैन स्पीक इंग्लिश फर्स्ट कहा तो उसके तीन नाम बताए, तो उसमें तीन नाम थे तो बता दिए हमने, लेकिन नेगेटिव में एक ही नाम था आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तो हमने इसलिए दूसरा कोई नाम नहीं बताया, वरना अगर ज़रूर बताते आपको अगर इसका कोई नाम मज़ीद किताबों में मौजूद होता। तो फिर तीसरा जो है कैन आई स्पीक इंग्लिश इंटरोगेटिव, इसका भी कोई नाम नहीं है सिवाय इंटरोगेटिव के नाम के, जबकि उर्दू होगी क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। और फिर फोर्थ जो है इसकी बात करें तो कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश, तो इसका मतलब ये होगा क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा, इसका जो है एक ही नाम है कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश का, वो क्या है इंटरो नेगेटिव, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। लिखते वक्त एक बात का ख्याल रखा जाए कि आई कैन स्पीक इंग्लिश और आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश पहला और दूसरा यानी फर्स्ट एंड सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है, जबकि तीसरा कैन आई स्पीक इंग्लिश और कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश में जो है इन दोनों में इंटरोगेटिव मार्क लाजमी लगाना है। अच्छा, स्पीकिंग पर्पस पे तो इतना पता नहीं चलता, इसलिए तहरीरी तौर पे मैं रिटर्न में आपको ये बात गाइड कर रहा हूँ ताकि आप जहन में रखिएगा, इस बात को समझिएगा। अब ये जो हमने चार इंग्लिश बताई कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, ये चार उर्दू की चार इंग्लिश हमने सीखी। अगर आप वाकई ज़हीन हैं, समझदार हैं और आप वक्त की बचत को सामने रखना चाहते हैं, वक्त की बचत करना चाहते हैं, वक्त को ज़ाया होने से बचाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के वक्त की कदर को आप खोना नहीं चाहते,
उसकी कदर कीमत को आप पहचानते हैं, समझते हैं, तो आप इसकी मदद से, यानी ये 4 जो जुमले, इनकी मदद से आप 4000, 4 लाख, 4 करोड़ वगैरह जितने भी जुमले आप अपनी ज़हनी सलाहियत से बनाएं तो बना सकते हैं। बस सिर्फ क्या करना है, वर्ब की तब्दीली करनी है और सब्जेक्ट चेंज करना है, बाकी कैन अपनी जगह मौजूद रहेगा और ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के मुताबिक तब्दील हो जाएगा। अब जैसे कि प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको जैसे 400 कहा, 4000, 4 लाख वगैरह जो भी, तो इसके लिए प्रैक्टिस ये है कि अब आप जैसे जहन में इमेजिनेशन करें, मिसाल के तौर पे वो पतंग उड़ा सकता है, ही कैन फ्लाई द काइट, ये आ गया। फिर इसके 4 मतलब जो है जुमले बनाए खुद ही कैन नॉट फ्लाई द काइट, वो पतंग नहीं उड़ा सकता है। कैन ही फ्लाई द काइट, क्या वो पतंग उड़ा सकता है। और कैन ही नॉट फ्लाई द काइट, क्या वो पतंग नहीं उड़ा सकता है। अब देखें, जो मेरे जहन में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, यही आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे तरीके से बोल के भी करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ लिख कर कॉपी में तहरीर तौर पर। देखें, जो लोग लिखते ही रहते हैं तो वो लिखते ही रहते हैं, वो